नमस्कार दोस्तों। जनगणना 2019 का काम जो है CSC VLE के दिया गया है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है सुपरवाइज़र का, और ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको किस प्रक्रियाओं से गुजरना है, किस किस कामों से गुजरना है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूँगा। इसमें जो लिंक है वो मैं यहाँ दे रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं यही बताऊँगा कि लोगों के मन में बहुत सारे तरह तरह के सवाल पैदा हो गए, तो उनको हल करना है। तो वो किस प्रकार से करना है वो सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये आर्थिक जनगणना क्या है? इसके अंदर सारे के सारे जो आर्थिक जनगणना है उसमें प्रतिष्ठान और इकाई की पूर्ण गणना होनी है। भौगोलिक सीमाएं के अंदर जो है उसके अंदर जितनी भी इकाइयां हैं और आर्थिक जो प्रतिष्ठान हैं उनकी सभी की गिनती होनी है। एन्यूमरेटर क्या होता है? आप सुपरवाइज़र हो, आपके नीचे जो काम करेगा वो एन्यूमरेटर कहलाएगा, और उसका काम होगा घर घर जा कर के लोगों की गिनती करना या जनसंख्या की जनगणना करना। और पर्यवेक्षक कौन है? पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर। VLE जो होगा वो सुपरवाइजर होगा, और अपने जिन नीचे जो काम पे लगवाएगा, अपने नीचे जो काम करवाएगा जिन व्यक्तियों से, वो एन्यूमरेटर कहलाएगा। तो ये काम हमें मिल गया है, तो बहुत ही अच्छा मौका है आप अपनी इनकम को बढ़ाने का। अब इसमें योग्यता क्या होती है? एन्यूमरेटर के लिए कम से कम 12वीं कक्षा होनी चाहिए। उच्च माध्यमिक यानी 12वीं क्लास होनी जरूरी है। पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर के लिए कम से कम स्नातक होनी जरूरी है, BA BSc BCom जो भी है या इसके समकक्ष। तीसरी योग्यता जो है वो स्मार्टफोन की जानकारी होनी जरूरी है कि स्मार्टफोन उसको चलाना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये योग्यताएं रखी गई हैं एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर के लिए। गणना ब्लॉक क्या है? यानी जिस कस्बे या शहर के अंदर आप जाओगे वो गणना ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है। अब कितने एनिमेटर आप ब्लॉक जो हैं वो एक एनिमेटर के अधिकार में होंगे। यानी आपके नीचे जो आदमी काम करेगा उसके नीचे कम से कम आपको 3 ब्लॉक मिलेंगे। 3 ब्लॉक एक एनिमेटर के नीचे अधिकार में होंगे। ठीक है। और आप जो सुपरवाइजर हो तो आप कितने एनिमेटर रख सकते हो? इसकी संख्या है 3 से 5। आप एनिमेटर रख सकते हो। यदि मान लो आप 3 रख रहे हो तो आपको ब्लॉक मिल गए 3 × 3 यानी 9। 5 रख रहे हो तो आपको ब्लॉक मिल गए 15, यानी एक इन्वेंटर के नीचे 3 ब्लॉक मिलेंगे। ठीक है। अब एक इन्वेंटर के अंदर कितने घर शामिल होंगे, यानी एक ब्लॉक के अंदर कितने घर शामिल होंगे? वो होंगे 110। कहने का अर्थ है एक व्यक्ति आपके नीचे जो काम कर रहा है उसको 3 ब्लॉक मिल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उसको हम यदि 3 से गुणा करते हैं तो ये हो गया कितना? 330। यानी एक व्यक्ति को 330 घर काउंट करने। और आप मान लो 5 व्यक्ति रख रहे हो। ठीक है। मान लो आप 5 व्यक्ति रख रहे हो तो इसको गुणा कर दीजिए कितना आएगा। ठीक है। इसको गुणा करते हैं हम 330 × 5 यानी 1650। तो टोटल हो गए 1650 घर। अब एक घर के पीछे आपको मिल रहे हैं, मान के चलते हैं 20 रुपये, जहाँ तक सुनने में आया है। अभी तक इसका फिक्स रेट जो है मालूम नहीं पड़ा है। तो 20 यानी 33,000 रुपये आप कमा सकते हो। 33,000 रुपये इस जनगणना को करने में। कहने का अर्थ बहुत ही अच्छी इनकम का साधन है। तो आप 33,000 रुपये कमा सकते हो। क्या हम आर्थिक जनगणना में कृषि को कवर कर सकते हैं? नहीं, कृषि को इसमें आपको कवर नहीं करना है। ठीक है। अब और ये जो नॉर्मल सवाल हैं ये मैं सारे नीचे वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप इसको पढ़ लेना। मोटे मोटे जो हैं वो मैं बता देता हूँ।
एक ही एक इच्छुक एनिमेटर और प्रयोगशक या वीएलई के लिए कार्य प्रवाह क्या है? तो सबसे पहले तो आपको करना है पंजीकरण। ठीक है, साइट के ऊपर जाके पंजीकरण करना है। फिर आपकी होगी प्रवेश परीक्षा, और प्रवेश परीक्षा होने के बाद आपको दिया जाएगा एक प्रशिक्षण। फिर प्रशिक्षण देने के बाद आपको एक मॉडल दिया जाएगा और उसका फिर मूल्यांकन होगा। प्रशिक्षण देने के 5 या 10 दिन बाद अंतिम परीक्षा होगी, यानी 2 परीक्षाएं होंगी, एक तो प्रवेश परीक्षा होगी और एक बाद में अंतिम परीक्षा होगी। उसके अंदर यदि आप पास हो जाते हो तो आपको दिया जाएगा सुपरवाइजर का प्रमाण पत्र, जिसके अंदर आप को हर प्रकार की जो आ, काम है करने की अनुमति दी जाएगी इसे जनगणना के अंदर। और ये जो है आर्थिक जनगणना पूरी तरह से क्षेत्र आधारित गतिविधि के ऊपर आधारित होगी, और सारा का सारा डाटा है वो सुपरवाइजर के अधीन होगा, यानी वीएलई के अधीन होगा। तो ये आप काम कर सकते हो और इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करें यदि आपको 33,000 रुपये कमाने हैं तो ये हर सवाल का जवाब जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको आप पढ़ लेना अच्छी प्रकार से और इसको देख लेना। उसके बाद यदि कोई चीज़ समझ में न आए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। सूचना अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये मैं और दिखा देता हूँ आपको लिंक। इसको अप्लाई कैसे करना है इसका वीडियो मैं है अगला बनाऊँगा, तो इसमें लिंक डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें ये इस प्रकार से लिंक खुलेगा और इसके अंदर जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपकी CSC ID और पासवर्ड लगाने हैं। उसके बाद में आप लॉगिन कर पाओगे और आपकी आगे की जो प्रक्रिया है उसका मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। सूचना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।